वेलकम स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। फर्स्ट ईयर एचडीपी एक्सटेंशन। पहले अपने पढ़ रहे थे जेनेटिक्स में अपने 16 चैप्टर हो गए, 4 चैप्टर बाकी है। ठीक है, वो चैप्टर भी करेंगे। नोट्स हो सकते हैं उनके नोट्स अवेलेबल कराएं, पढ़ाएंगे, क्योंकि वो प्रैक्टिकली बोर्ड पर समझाने वाले हैं। ऐसे समझ में नहीं आते थ्योरी में। तो वो अपने देखते हैं, अगर कॉलेज ओपन होता है, नहीं तो फिर उनके नोट्स पीडीएफ बनाकर आपको भेजेंगे और समझाएंगे भी। थोड़े डीप है वो करेंगे। अभी एक्सटेंशन पढ़ रहे हैं। अपने एक्सटेंशन के अंदर अपने पढ़ रहे थे एनिमल फेयर्स, यानी कि पशु मेले व प्रदर्शनी। तो अब अपने बात कर रहे हैं प्रदर्शनी। तो प्रदर्शनी का मतलब कल अपने पढ़ा था भाई, पशु प्रदर्शनी के लिए तैयार करना। क्या आप मान लो पशु को लेके जा रहे हो, प्रिपरेशन ऑफ एनिमल फॉर शो के लिए, प्रदर्शनी के लिए लेके जा रहे हो, तो उससे पहले ऐसे थोड़ी है जो सीधा पशु अपने घर पे बंधा हुआ है लेकर चल रही, उससे पहले बहुत तैयारियां करनी पड़ती है। और आज अपने उस तैयारियों से अवगत कराते हैं। फिर अपने कंपैरिजन करेंगे कि क्या अपने जो घर पे एनिमल है, जो पशु रखते हैं, क्या अपने उनकी देखभाल इस तरह से करते हैं। तो आज उनसे रूबरू होते हैं। सबसे पहला, विभिन्न पशुपालक विभिन्न पशु मेलों या प्रदर्शनों में अपनी उच्च गुणवत्ता वाले पशु का प्रदर्शन करने के लिए विभिन्न प्रकार से, देखो प्रदर्शनी मेले लगते हैं, वहाँ पर उन पशु को लेकर जाएंगे जो कोई विशेष गुण रखते हैं, उनको सज धज कर लेकर जाते हैं, जिसमें वहाँ आए हुए लोग उस पशु को देखकर उसकी प्रशंसा करें। अगर किसी प्रकार का कोई प्रतियोगिता आयोजित हो रही हो तो उसको पशु को पुरस्कार मिले। अपना टारगेट क्या है कि अपने पशु को इस तरह से सज धज कर लेकर जाएं ताकि लोग आएँ, वो देख के प्रशंसा करें, और अगर कोई प्रतियोगिता कंपटीशन हो रहा है तो उसमें भाग ले और पुरस्कार जीते। ये अपनी सोच है। इसके अलावा पशुपालक की व्यक्तिगत इच्छा यह भी होती है कि दूसरे पशुपालक को उसके जैसे ही उनका पशुपालन करे व अपना विकास करे। उसकी ये सोच होती है भी तो दूसरे पशुपालक का वो भी उससे पूछे और उस जैसी ब्रीड तैयार करे। तो किसी भी पशु को किसी प्रदर्शन ले जाने के लिए विशेष रूप से तैयार करना पड़ता है, और आज वो विशेष रूप से जो तैयारी है वो अपने पॉइंटों में देखते हैं। सबसे पहले, किसी भी पशु को प्रदर्शन हेतु ले जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेना जरूरी है कि समूह के कौन से पशु को प्रदर्शन हेतु ले जाना है। आपके घर पे मान लें 5 से 7 पशु है, क्या आप सभी को ले जाओगे? नहीं। उन 5 से 7 में से आपको चयन करना है। मान लो 500 के 500 अच्छी ब्रीड है, अच्छा उनका आकार है, दूध उत्पादन बड़ी है, लेकिन उनमें से आप एक सिलेक्ट करो। पहले डिसाइड करो कि हमें कौन से पशु को लेके जाना है प्रदर्शनी के लिए। सबसे पहला काम वो हो गया। दूसरा, उस पशु का चयन करने का कारण क्या है, क्यों है, अन्य पशुओं के बेहतर क्यों है, भी आपको ये अलग होना चाहिए। भी जो अपने चयन करेंगे उस पशु में से, तो आपको ये पता होना चाहिए भी इसको इन अलग पशुओं में इसमें से कौन सा गुण बेहतर है, क्या इसमें खासियत है, क्या कारण है। नेक्स्ट, चयनित किया गया पशु आक्रामक नहीं होना चाहिए। मान लो उसमें गुण है लेकिन पशु आक्रामक नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अपने मेले में लेकर जाएंगे, वहाँ पर बहुत सारे ब्रीडर प्रजनक पशुपालक आए हुए होंगे। अगर आक्रामक होगा, उनको देखकर अगर वो चिमक जाएगा और भागेगा, मारेगा, तो फिर वो उसकी वैल्यू नहीं, उसके जो गुण है वो नहीं दिखेंगे। चयनित पशु के गुण अन्य पशुओं की तुलना में उत्कृष्ट हों, जिससे उसे देखकर लोग न केवल वाहवाही करें बल्कि प्रभावित होकर उसी का समान पशुपालन की सकें। जो आप पशु लेकर जाओ वो अच्छे गुणवान होना चाहिए, ताकि वहाँ पर जाकर सिर्फ वाहवाही न होकर आपसे पूछे पशुपालक भी कौन सी ब्रीड है, कैसे पालन पोषण करते हो, हमें भी चाहिए, इस तरह की बातें होनी चाहिए। चयनित पशु की वंशावली, पेडिग्री व शारीरिक अवस्था, फिजिकल कंडीशन को सावधानीपूर्वक ध्यान में रखते हुए उसका चुनाव करते हैं। आपको क्या करना है, जो पशु आपको प्रदर्शनी के लिए जाना है उसको क्या फिजिकली और पेडिग्री वंशावली टेस्ट ये जानकारी हुई होनी चाहिए आपको। जहाँ तक संभव हो पशु की नस्ल शुद्ध होनी चाहिए। देखो एक बात बताऊँ आपको, भी ऐसे नहीं है भी अपने बगैर सोचे समझे मेले के लिए ले जाते हैं। वो तो अपने मान लो भी एक टाइम पास कर लो, या ऐसे समझो भी ठीक है जाना है घूमना। उसके लिए अगर आप अच्छी तैयारी करके जाओगे तो ये निश्चित ही आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा। और उसके लिए ये जो तैयारी आज पढ़ रहे हैं, वास्तव में ये करनी पड़ती है तैयारी, वास्तव में ये तैयारी करनी पड़ती है। तब जाकर आप मानो कि कहीं मेले में मान लो 150 पशु आए हुए हैं तो आपका टॉप 10 टॉप 5 में आते हो, तो ये बहुत बड़ी कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास वाली बात होती है। जहाँ तक संभव पशु की नस्ल शुद्ध होनी चाहिए, ये क्रॉस ब्रीड नहीं होना चाहिए। देखो अगर आप कहीं मेले में प्रदर्शन के लिए लेके जा रहे हो तो क्रॉस ब्रीड वो ठीक है, दुग्ध उत्पादन के लिए बढ़िया होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए बढ़िया होती है, इम्यूनिटी पावर अच्छी होती है, मानते हैं, लेकिन प्रदर्शनी के अंदर अपनी एक कोई शुद्ध नस्ल ही लेकर जाएं। चयनित पशु की उम्र भी अधिक नहीं होनी चाहिए, जिससे वह सुंदर व चंचल दिखेगा था, उसकी चाल अलग ही होगी जो उसे आकर्षक बना दी। क्या होनी चाहिए? ज़्यादा उम्रंदाज पशु है, चाहे वो शुद्ध नस्ल है, उसको नहीं लेके जाओ। जो कम एज वाला पशु है उसको लेकर जाना चाहिए। चयनित पशु की शारीरिक बनावट
उम्र के अनुसार आकर्षक, गठीली, सक्रिय व श्रेष्ठ होनी चाहिए। नेक्स्ट है मादा पशु के अंडर टेस्टिस व जनांग विकसित होने चाहिए, उनमें किसी प्रकार का रोग नहीं होना चाहिए। अगर मादा पशु लेकर जा रहे हो तो उसके जो जनांग है वो पूरी तरह से विकसित हुए होने चाहिए। नेक्स्ट है नर पशु का स्क्रोटम टेस्टिस सुविकसित होने चाहिए, इनमें किसी प्रकार की शारीरिक कमजोरी या परेशानी या बीमारी, यानी स्क्रोटम का मतलब है जिसमें वर्षण है, उसके ऊपर वर्षण कोश है और जो भारी आवरण है उसको स्क्रोटम कहते हैं। और अगर इस प्रकार की किसी प्रकार शारीरिक कमजोरी या बीमारी नहीं होनी चाहिए। बीमारी का नाम है क्रिप्टोक्रिज्म या ओरकाइटिस। क्रिप्टोक्रिज्म या ओरकाइटिस। क्रिप्टोक्रिज्म के अंदर क्या होता है कि जो उनमें सूजन आ जाती है, जो वर्षण है उनमें भारी जो आवरण है उसमें सूजन आ जाती है। और ओरकाइटिस है उसके अंदर क्या जो वर्षण है वो शरीर के अंदर ही रह जाते हैं, बाहर नहीं विकसित हो पाते। तो इस तरह से कोई बीमारी से जो अगर नर जानवर लेके जा रहे हो तो इस तरह से उनकी कोई बीमारी से ग्रसित है वो जो जानवर, वो नहीं लेकर जाना चाहिए प्रदर्शनी में। तो वहाँ पर क्या है, सभी गुण या सभी जो उसमें फिनोटाइप है वो देखे जाते हैं वहाँ पर। तो कई बार क्या है, जो प्रजनक है या पशुपालक है वो सोचता है भी ठीक है बाकी तो गुण है इसमें अच्छे, ये एक अगर थोड़ा बहुत है तो चल जाएगा, लेकिन नहीं, ये कहीं ना कहीं इफेक्ट डालेगा। कंपटीशन है, कंपटीशन में कोई रिस्क नहीं चलता। नेक्स्ट, चयनित पशु का स्वास्थ्य बेहतर होना चाहिए और उसे किसी भी प्रकार की संक्रामक बीमारी नहीं होनी चाहिए, यह हर प्रकार से स्वस्थ होना चाहिए। यानी कि चयनित पशु है वो हेल्दी होना चाहिए, किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। चयनित पशु की वंशावली में उसके जनकों को, गुणों को भी ध्यान में रखना चाहिए। मान लो आपने कोई पशु सेलेक्ट किया है प्रदर्शनी के लिए, तो आपको उसके जो पेडिग्री टेस्ट वंशावली है, उनके जो जनक है उनका जो टेस्ट किया हुआ है तो उनके बारे में भी आपको जानकारी रखनी चाहिए, ताकि आप जो प्रदर्शन के अंदर बता सको उनको भी जो इनकी पेडिग्री टेस्ट किया हुआ था, इनके जनकों का है, इनकी मादा थी, उनका इतना दूध उत्पादन था, उनका लैक्सेशन पीरियड ये था, सारी जानकारी आपको रखनी चाहिए। पशु का चयन करने के पश्चात उसे अवस्था अनुसार प्रशिक्षण भी दिया जा सकता है। पशु का चयन करने के पश्चात उसे अवस्था अनुसार प्रशिक्षण भी दिया जा सकता है। मान लो आपने सेलेक्ट कर लिया, अभी मुझे ये पशु है, ये प्रदर्शनी के लिए लेके जाना है, तो उससे पहले आप 2, 4, 5 दिन उसको प्रशिक्षण दो, उसको बाहर लेके जाओ, कहीं पशु है वो चिमके ना, आक्रामक ना हो, इस तरह से पूरा ध्यान में रखना है। चयनित पशु के प्रशिक्षण में नियमितता अनिवार्य है, जिससे निश्चित समय पर उसे निश्चित प्रशिक्षण दिया जाता है। उसे प्रतिदिन नियमित रूप से व्यायाम अवश्य करवाना चाहिए। यानी मान लो आपने सेलेक्ट कर लिया भी ये पशु लेके जाना है, तो आपको उसको व्यायाम जरूर करवाना है ताकि वो उस तरह से उस कंडीशन में ढल जाए। सांड को नियमित व्यायाम प्रदान करने से उसकी शारीरिक व्यवस्था, भूख, प्रजनन क्षमता, सेक्सुअल एक्टिविटी, सेक्स लिबो बेहतर हो जाते हैं व्यायाम के द्वारा। चयनित पशु के खुरों को नियमित रूप से काटना, ये तो आपको ही पता है, अगर प्रदर्शनी में लेके जा रहे हो तो आप उनको खुरों को भी काटोगे। पशु की त्वचा को नियमित रूप से ब्रशिंग या ग्रूमिंग करनी चाहिए, जिससे वह स्वस्थ रहे, और यह सुबह सुबह करनी चाहिए। पशु को नियमित रूप से नहलाना चाहिए, अतिरिक्त भद्दे बालों को काटते रहना चाहिए। पशु का वजन नियमित रूप से ज्ञात होना चाहिए। सींग युक्त पशुओं के सींगों को साफ करके उन पर नियमित रूप से तय रखना चाहिए। अब एक बात बताओ बच्चों, जो अपने बात पड़ी है प्रदर्शनी के लिए, सभी के घर में पशु है, सभी के घर में मान लो शुद्ध नस्ल है, क्या आप अपने ये ऐसा करते हैं? नहीं करते। तो कम से कम आप प्रदर्शनी में तो पता नहीं कब लेके जाओगे, आप इस तरह से उनकी देख रेख करोगे तो धीरे धीरे आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट है, पशु को काबू में करते समय सावधानी बरतनी चाहिए, उसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, बल्कि आराम से व प्यार से काबू में करना चाहिए। पशु को शुरुआत से प्रशिक्षण देकर बुरी आदतें जैसे लिंकिंग, किकिंग, फेनस आदि से बचाना चाहिए, ब्रेकिंग, मास्टरब्यूटेशन आदि से बचाना चाहिए। कुछ बुरी आदतें हैं उनसे बचाना चाहिए, चाहे नर पशु है चाहे मादा पशु है। पशु के स्वास्थ्य की उचित देखभाल करनी चाहिए, उसे समय समय पर टीके भी लगवाने चाहिए। चयनित पशुओं को गर्मियों में 2 बार नहलाना चाहिए। यानी कि जो पशु को आपने सेलेक्ट कर लिया भी फलां तारीख को फलां जगह प्रदर्शनी है, मुझे वो लेके जाना है, तो आप ऐसे नहीं है भी आज मेला, कल मेला लगा और आज एक दिन पहले चयन करते हो तो आप उससे उम्मीद नहीं रख सकते। आपको बहुत दिन पहले उसकी ये तैयारियाँ करनी पड़ती है, सारी की सारी तैयारी। नेक्स्ट है, प्रदर्शन के दिन पशु को अच्छी तरह रगड़कर साबुन से नहलाना चाहिए, उसे अच्छी तरह से साफ कपड़े से पूरी तरह पोंछ देना चाहिए, उसके पूरे शरीर पर तेल की मालिश करनी चाहिए।
पशु की त्वचा की अच्छे से ब्रशिंग या ग्रूमिंग करनी चाहिए, अतिरिक्त बालों को काट देना चाहिए, खुरों को काट देना चाहिए। बार बार दोबारा आ गई ये बात। अब अगला पॉइंट है, पशु को बांधने के लिए काम में ली जाने वाली रस्सी और मोरा भी साफ है, चमकदार होना चाहिए। प्रदर्शन के कुछ समय पहले पशु को लवण युक्त पानी पिलाना चाहिए, जिससे प्यास के कारण पशु थके नहीं। प्रदर्शन स्थल में प्रवेश करने से समय पहले पशु को साफ सुथरे आकर्षक कपड़े पहना देने चाहिए। पशुपालक को भी साफ सुथरे व सुंदर आकर्षक कपड़े, यानी कि आप अगर लेकर जाओगे तो आपके भी साफ सुथरे कपड़े होने चाहिए और पशु को भी साफ सुथरे व आकर्षक कपड़े पहना देने चाहिए। प्रदर्शन स्थल में पशु को शांत रखना चाहिए, पशुपालक को भी शांत रहना चाहिए। आपको भी शांत रहना है प्रदर्शन वहाँ पे प्रदर्शन स्थल पर, और पशुपालक को भी शांत रखना है। प्रदर्शनी में पशु को दिखाने के लिए विभिन्न प्रकार की मुद्राएं अपनानी चाहिए, जिससे पशु के सभी श्रेष्ठ बिंदुओं पर जनमानस की नजर पड़ सके। यानी कि ऐसे नहीं है भी आपका जो पशु है एक ही तरह से खड़ा है या एक ही तरह से बैठा है, सभी तरह की मुद्राएं अपनानी चाहिए ताकि हर तरह से वो अच्छा दिखे। तो इस तरह से अपने कुछ प्रदर्शन के ध्यान रखने कैसे तैयार करने के पॉइंट पढ़े हैं। तो ये पॉइंट को रटने की जरूरत है क्या? नहीं है, लेकिन इनको पढ़ोगे तो आपके माइंड में रह जाएगा भी हमें ये बातें करनी है। और दूसरी बात, मेले या प्रदर्शनी के अलावा आप अगर रूटीन में अगर पशुओं का रख रखाव करते हो तो इसका सीधा फर्क है आपके दुग्ध उत्पादन प्लस में। अगर आप सेल परचेज करते हो तो उसमें आर्थिक लाभ आपको निश्चित मिलेगा और पशुओं का जो है रोग प्रतिरोध रोगों से भी बचा जा सकता है। क्योंकि देखो, स्वस्थ होंगे पशु तो दुग्ध उत्पादन बढ़ेगा, अगर स्वस्थ नहीं होंगे तो दुग्ध उत्पादन घटेगा। तो ये सारे बिंदु आपको प्रदर्शन में जाने से पहले ये सारी तैयारी करनी है। नेक्स्ट, पशु को प्रदर्शनी के लिए तैयार करने की उद्देश्य, क्या उद्देश्य है? वो तो थे कैसे तैयार करेंगे, अब अपने बात करते हैं क्या उद्देश्य है उनको प्रदर्शन के लिए तैयार करने के। तो वो है उच्च गुणवत्ता के श्रेष्ठ पशु का प्रदर्शन करवाना। उद्देश्य, पहला उद्देश्य ये है भी मान लो कोई उच्च गुण वाला कोई पशु है तो उसको क्या है, प्रदर्शन करवाना। विभिन्न पशुपालकों के द्वारा पशुपालन के अपने विचार अनुभव को अन्य पशुपालकों को बताना। यानी कि अगर आपके कोई विचार है, आप काफ़ी टाइम से पशुपालन कर रहे हो, आपको उस मैनेजमेंट का तरीका रखरखाव का है, तो आप अगर प्रदर्शनी में जाते हो तो दूसरे पशुपालक आपसे पूछते हैं और आप अपने विचार साझा कर सको। विभिन्न नस्लों के उच्च गुणवत्ता वाले प्राणियों की भी तुलना करके श्रेष्ठ का चयन करना, यानी कि कंपैरिजन करोगे तभी श्रेष्ठ का पता चलेगा। विभिन्न नस्लों के उच्च गुणवत्ता वाले प्रदर्शनी को विज्ञापन के बेहतरीन माध्यम के रूप में प्रयुक्त करना। पशुओं को विभिन्न नस्लों के विभिन्न अनुवांशिक गुणों की पहचान कर उन्हें खोजना। मान लो कई बार कोई ब्रीड अच्छी है लेकिन फिर भी क्या है, उनके अनुवांशिक गुणों को क्या है, खोजकर उनका शुद्ध नस्ल है उसका चयन करना। पशु प्रबंधन की विभिन्न तकनीकों के बारे में सीखना। प्रदर्शन से अपने को ये लाभ भी होता है भी अपने मैनेजमेंट रख रखाव प्रबंधन कैसे करना है। पशुपालक किसान के बेहतर पशुपालन के लिए गर्वित महसूस करवाना। पशुपालकों को बेहतर पशुपालन के लिए जागृत करना। विभिन्न पशुपालकों के बीच उत्साहवर्धक व स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न करवाना। यानी कि आप जाओगे तो वहाँ पर कंपटीशन की भावना होगी, उनमें उत्साह होगा, उनमें मैनेजमेंट के बारे में पूछेंगे, वो भी कैसे रख रखाव करना चाहिए, कि न्यूट्रिशन के बारे में पूछेंगे, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी होगी अपने को, और कैसे उनको लेके जाना है, तैयार करना है, सारी बातें ये अपने जब अपने प्रदर्शन के लिए लेके जाते हैं पशु को तो उस टाइम ये अपने दिमाग में अपने को ये फ़ायदा मिलता है। तो अभी अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है, तो आपको इसको पढ़ना है, रटना नहीं है, समझना है, बेसिक बातें हैं। तो बाकी जो बच्चा पार्ट अपने जो नेक्स्ट चैप्टर वो लेंगे नेक्स्ट पीरियड में। थैंक यू।